बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। आज चतुर्थ अध्याय। कर्म योग में दो बातें मुख्य हैं। कर्तव्य कर्मों का आचरण और कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी। कई बार मनुष्य आचरण तो करना चाहता है, पर उसे यही समझ में नहीं आता कि मेरा कर्तव्य कर्म क्या है। अर्जुन कर्मों का स्वरूप से ही त्याग करना चाहते थे, इसलिए तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान से कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं जब कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। अतः तीसरे अध्याय में तो भगवान ने अनेक प्रकार से कर्तव्य कर्मों की आचरण की आवश्यकता पर जोर दिया और साथ ही कर्म योग को समझाने की तत्व रूप में बातें की कि कर्म योग क्या है, इसके विषय में विस्तार से कहा। परंतु इस चौथे अध्याय में कर्म योग की तात्विक बातों का तत्व से सिद्धांत से बातों को समझने पर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य कर्मों को पालन करना आवश्यक बतलाते हैं। अर्थ ये है कि तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय दोनों में ही आवश्यक कर्म कर्तव्य कर्मों के आचरण की बात मुख्य है और चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में समझ की बात मुख्य है। तीसरे में तो ये कहा है कि कर्तव्य कर्मों का आचरण करना मुख्य है। चौथे अध्याय में उन कर्तव्य कर्मों को समझने पर विशेष जोर दिया है कि मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं और क्या नहीं। जो कर्म योग अनादि होते हुए भी इस भूमंडल पर जानने वाले विशेष पुरुष न रहने से बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया था, समाप्त हो गया था, उसी कर्म योग का वर्णन पुनः आरंभ करते हुए भगवान पहले 3 श्लोक में कर्म योग की परंपरा को अनादि बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हैं कि कर्म योग ये आज का नहीं है, ये जब सृष्टि आरंभ हुई थी तब से है। पहला श्लोक चौथा अध्याय। मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मैंने इस अविनाशी कर्म योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्तु मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर्म योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी, कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया था। यद्यपि पुराणों में और उपनिषदों में भी कर्म योग का वर्णन आता है, तथापि वह गीता में वर्णित कर्म योग के समान उसका विस्तार से विवरण नहीं है। चित्रा, विस्तार से वर्णन नहीं है। भगवान नित्य हैं और उनका अंश
जीवात्मा भी नित्य है तथा भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है। अतः भगवत प्राप्ति के सब मार्ग, चाहे योग मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, सभी नित्य हैं, अविनाशी है, पुरातन है। परमात्मा के साथ जीव का संबंध, जो जीव का संबंध है, वो स्वतः सिद्ध है, नित्य योग है। जैसे पतिव्रता स्त्री को पति का होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि वह पति की तो है ही। ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है, वह तो परमात्मा का है ही, परमात्मा का अंश है ही। परंतु उसने अनित्य क्रिया पदार्थ आदि के साथ जब अपना संबंध मान लेता है, तब उसे परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। हमने अपना संसार से संबंध जोड़ लिया है, इसलिए हमें परमात्मा दिखाई नहीं देते। जब हमारा संसार से संबंध टूट जाएगा, तब हमें परमात्मा का स्वतः अपने आप अनुभव होगा। अतः उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्म योगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार की ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। वह मानता है कि जैसे धूल का छोटे से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे, पर योग, नित्य योग अपने लिए होगा, अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। कि जब हम ये मानेंगे कि हम इस ब्रह्मांड का ही एक अंश हैं, परमात्मा का ही अंश हैं और सभी परमात्मा के ही अंश हैं, तब कर्म तो संसार के लिए होंगे, पर योग जो है वो अपने लिए होगा। जैसे सूर्य सदा ही चलते रहते हैं, अर्थात कर्म करते रहते हैं, ऐसे ही साधकों को भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन समय करते रहना चाहिए और दूसरों को भी कर्म योग की जैसे सूर्य सदा चलते ही रहते हैं, अर्थात कर्म करते ही रहते हैं और सबको प्रकाशित करने पर भी समय निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही साधकों को भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन समय करते रहना चाहिए। कि जैसे सूर्य हर वक्त सूर्य की रोशनी में चाहे कोई पाप करे, चाहे कोई पुण्य करे, पर सूर्य पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सब जगह समान रूप से प्रकाश देते हैं। ऐसे ही मनुष्य को भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते रहना चाहिए और दूसरों को भी कर्म योग की शिक्षा देकर लोक संग्रह
वह करते रहना चाहिए, पर समय उनसे निर्लिप्त, निष्काम, अनासक्त रहना चाहिए। समय कोई भी आसक्ति, ममता, कामना नहीं रखनी चाहिए। सृष्टि में सूर्य सबके आदि है। सबसे पहले भगवान सूर्य प्रकट हुए। सृष्टि की रचना के समय भी सूर्य जैसे पूर्व कल्प में थे, पिछले कल्प में थे, इस सृष्टि से पहले की सृष्टि में थे, वैसे ही प्रकट हुए और सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्म योग का उपदेश दिया। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान सबके आदि गुरु हैं और साथ ही यह कर्म योग भी अनादि है, क्योंकि सबसे पहले भगवान ने ही सूर्य को कर्म योग का उपदेश दिया। तो भगवान सबके आदि गुरु हैं और यह कर्म योग भी अनादि है, सृष्टि के प्रारंभ से चलता आ रहा है। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कर्म योग की बात बता रहा हूं, वह कोई आज की नई बात नहीं है। जो योग सृष्टि के आदि में था, अर्थात सदा से है, उसी योग की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब प्रश्न ये है कि भगवान ने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को कर्म योग का उपदेश क्यों दिया? इसका उत्तर स्वामी जी ने दिया है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्म योग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योग का उपदेश दिया, क्योंकि सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे ही उपदेश दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के आदि में प्रजाओं को उपदेश दिया। उपदेश देने का अर्थ है कि कर्तव्य का ज्ञान कराना। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। ये तीनों लोक सूर्य से उत्पन्न हुए। सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्म योग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्म योग सुलभ करा देना था, कि सारी सृष्टि को सूर्य से कर्म योग की प्राप्ति होगी। सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, चक्षु हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्राय समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्यों में कर्तव्य परायणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया। अतः सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वह संपूर्ण प्राणियों को भी स्वतः अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया। भगवान ने सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं का नाम लेकर यह बताया है कि कल्प के आदि में गृहस्थों ने ही कर्म योग की विद्या को जाना और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने कामनाओं का नाश करके परमात्म तत्व को प्राप्त किया। कि गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने किसी भी, जो सर्वप्रथम जितने भी राजाओं ने कर्म योग को जानकर गृहस्थ में रहते हुए कर्म योग का पालन किया और परमात्म तत्व को, परमात्म ज्ञान को, आत्म ज्ञान को प्राप्त किया। समय भगवान
समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी ग्रस्त थे, इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण ग्रस्तों को सावधान करते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्म योग का पालन करके घर में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए घर त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग साधारण मनुष्य यही सोचते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाना होगा, सब कुछ का त्याग करना होगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। पर गीता ही एकमात्र शास्त्र है जो ये कहता है कि घर में रहते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गृहस्थ होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म को छोड़कर भिक्षा के अन्न से जीविका चलाने को श्रेष्ठ मानते हैं। अपने कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए भगवान मानो यह बताते हैं कि तुम भी राजघराने के श्रेष्ठ गृहस्थ हो। कर्म योग तुम्हारे घर की खास विद्या है कि ये जो तुम्हारे घराने में, राजघरानों में जितने भी राजा हुए थे आदि काल में, उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम में ही परमात्मा को प्राप्त किया था। तो ये तो तुम्हारे घर की खास विद्या है, इसलिए इसी का पालन करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर है। सन्यासी के द्वारा जो परमात्म तत्व प्राप्त किया जाता है, वही तत्व कर्म योगी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। अतः कर्म योग गृहस्थों की मुख्य विद्या है, पर संन्यास आदि अन्य आश्रम वाले भी इसका पालन करके परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्म योग है, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो। अतः कर्म योग का पालन किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, काल आदि में किया जा सकता है। दूसरा श्लोक। हे प्रथम, इस तरह परंपरा से प्राप्त हुए इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना। बहुत समय बीत जाने के बाद वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। कि परंपरा से, सूर्य आदि की परंपरा से प्रथम के राजाओं ने जैसे जाना था, ऐसे कि सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्म योग को भली भांति जानकर उसका समय भी आचरण किया और प्रजा से भी वैसा आचरण कराया। इस प्रकार राज ऋषियों में इस कर्म योग की परंपरा चली। वह राजाओं की खास निजी विद्या है, इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या जाननी चाहिए। इसी प्रकार परिवार, समाज, गांव आदि के जो मुख्य व्यक्ति हैं, उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिए। प्राचीन काल में भी कर्म योग को जानने वाले राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। कि वो राजा लोग राजकाज करते हुए लेकिन भोगों में आसक्त नहीं होते थे, उनकी भोगों में आसक्ति नहीं रहती थी और सुचारू रूप से
राज्य का संचालन करते थे। प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। तात्पर्य ये है कि राजा लोग प्रजा से कर आदि के रूप में लिए गए धन को प्रजा के हित में लगा देते थे। अपने स्वार्थ में थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए वे अलग से खेती आदि काम करवाते थे और कर्म योग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त होते थे। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन राजाओं के पास जाया करते थे। श्री वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राज ऋषि जनक के पास गए थे। जहां से जो बात कही जाती है वहां से वह परंपरा जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता जाता है। यह नियम है कि जो परंपरा भगवान सूर्य से आरंभ हुई, राजाओं ने ग्रहण की, तो वो बहुत समय बीतते बीतते उसमें फर्क पड़ गया, उसमें बहुत से परिवर्तन आ गए। भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने यह कर्म योग सूर्य से कहा था, फिर परंपरा से इसे राज ऋषियों ने जाना, अतः इसमें अंतर पड़ता ही गया और बहुत समय बीत जाने पर, परिवर्तन होते होते बहुत समय बीत जाने पर अब यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्म योग की बात सुनने तथा देखने में बहुत कम आती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अब जो है द्वापर में आते आते यह कर्म योग लुप्त प्राय हो गया है और कर्म योग का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी इसका सिद्धांत अपने लिए कुछ न करना सदैव रहता है, क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि की निरंतर साधना नहीं हो सकती। कि कोई भी योग हो उसमें कर्म योग का सिद्धांत कि अपने लिए कुछ न करना ये तो रहता ही है। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। भक्ति योगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। अतः ज्ञान योगी और भक्ति योगी को भी कर्म योग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा, भले ही वे कर्म योग का अनुष्ठान न करें। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में कर्म योग लुप्त प्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म योग में कर्म लुप्त नहीं हुए हैं, बल्कि कर्मों का प्रवाह अपनी ओर होने से योग ही लुप्त हुआ है। कि हम कर्म तो कर रहे हैं पर हम कर्म अपने लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए करने से वो कर्मों का प्रवाह अपनी ओर हो गया है। यदि कर्म योग का हम पालन करते तो कर्मों हम दूसरे के हित के लिए कर्म करते, दूसरे के हित के लिए निष्काम भाव से जब कर्म करते तो कर्मों का प्रवाह उनकी ओर हो जाता और योग हमारे लिए होता। तो इसलिए कर्म तो हम आज भी कर रहे हैं, सभी कर्म करते हैं, लेकिन स्वार्थवश कर्म करने से जो योग है
जो परमात्मा की प्राप्ति होनी थी वह लुप्त हो गई है। तात्पर्य यह है कि जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं, कि संसारिक जितने भी पदार्थ हैं वो कर्म करने से मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी कर्म करने से मिलेंगे। यह बात साधकों के अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से बैठ गई कि परमात्मा नित्य प्राप्त है, इस वास्तविकता की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा। उन्होंने ये समझ लिया है कि जैसे भौतिक पदार्थ हमें कर्म करने से मिलते हैं, वैसे ही परमात्मा भी हमें कर्म करने से मिलेंगे। पर कर्म परमात्मा तो नित्य प्राप्त है। जब हम कर्मों का प्रवाह दूसरे की ओर कर देंगे, जब हम कर्मों में आसक्ति, स्वार्थ, कामना, ममता का त्याग कर देंगे, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। कर्म सदैव संसार के लिए होते हैं और योग जो है वो सदैव अपने लिए होता है। योग के लिए कर्म करना नहीं होता, वह तो स्वतः सिद्ध है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करना है। परमात्मा का अंश तो हमारे अंदर विद्वान भी है। अतः योग के लिए यह मान लेना कि वह कर्म करने से होगा, यही योग का लुप्त होना है। कि योग के लिए यह मान लेना कि वह कर्म करने से होगा, यही योग का लुप्त होना है। मनुष्य शरीर कर्म योग का पालन करने के लिए, अर्थात दूसरे की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है। परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा, सम्मान आदि की प्राप्ति में लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसे भूल जाना ही कर्म योग का लुप्त होना है। कि कर्म योग के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी थी, पर हम कर्मों के द्वारा भौतिक पदार्थों की इच्छा करने लगे। कर्मों में हमारे आसक्ति आ गई और हम बड़े बड़े यज्ञ करने में भी, अनुष्ठान करने में भी हमारा ये स्वार्थ भाव आ गया कि इससे हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। पर हम ये नहीं समझ पाए कि जब हमारे कर्मों में शुद्धता होगी, ममता नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, दिखावा नहीं होगा, तभी हमें परमात्मा की कर्मों के द्वारा प्राप्ति हो सकती है। सात्विक कर्मों में जब हम निष्काम भाव से सात्विक कर्मों को करेंगे, तभी परमात्मा की प्राप्ति संभव है। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय। सबको राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम। सब